बच्चों, एक बार पुनः आप लोगों का स्वागत है सुभागी देवी माध्यमिक विद्यालय इलाहाबाद के ऑनलाइन क्लासेस में। मैं एएन वर्मा, सुभागी देवी माध्यमिक विद्यालय इलाहाबाद से। प्रिय बच्चों, आज मैं आप लोगों को कक्षा 6 विषय सामाजिक विज्ञान इतिहास पाठ 5 नए धार्मिक विचार न्यू आइडियाज़ इन रिलीजियन पार्ट 2। प्यारे बच्चों, इससे पहले मैं पार्ट 1 में आप लोगों को जैन धर्म का इतिहास, उनकी प्रमुख शिक्षाएं, अहिंसा, बौद्ध धर्म का इतिहास, गौतम बुद्ध का जीवन परिचय आदि के बारे में मैंने आप लोगों को पढ़ाया। अब मैं ले चल रहा हूँ आप लोगों को बौद्ध धर्म की प्रमुख शिक्षाएं। जो बौद्ध धर्म के लोग थे उनकी प्रमुख शिक्षाएं क्या थी, उनके विषय में आज हम पढ़ेंगे। पहला दिया देखिए, 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग, यानी 4 आर्य हैं और अष्टांगिक मार्ग है, उसके बारे में अभी हम पढ़ेंगे। बुद्ध यह मानते थे कि सभी सांसारिक दुखों का मूल कारण इच्छा है, यानी कि सभी सांसारिक दुखों का मूल कारण क्या है इस संसार में, जब लोग हैं उनकी इच्छा है, यानी कि तृष्णा भी कहते हैं। मनुष्य की अपनी इच्छाओं के अनुसार उनको दुख सुख सब कुछ झेलना पड़ता है। इस संदर्भ में बुद्ध ने 4 आर्य सत्यों का प्रतिपादन किया है। कौन सा है? पहला देखिए, जीवन में जन्म, मृत्यु, बीमारी, वृद्धावस्था सभी कष्टमय है। ये सब क्या है? बहुत कष्टमय चीज़ें होती हैं, बीमारी, वृद्धावस्था, मृत्यु वगैरह। दूसरा है कष्टों का मूल कारण। इन सभी कष्टों का मूल कारण क्या है? तृष्णा, यानी कि इच्छा है। वो इच्छे के अनुसार अगर आप कोई भी इच्छा करेंगे तो आपको कहीं न कहीं कष्ट प्रदान करेगा। कष्टों से मुक्ति पाने के लिए तृष्णा को समाप्त कर देना चाहिए, यानी कि आपके कष्टों को मुक्त पाने के लिए आपकी इच्छाओं को समाप्त कर देना चाहिए। तृष्णा की समाप्ति के लिए 8 प्रकार के उपाय करने चाहिए। ये 8 उपाय हैं अष्टांगिक मार्ग जिसे हम कहते हैं। पहला कौन है? सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक शील, सम्यक आजीविका, सम्यक व्यायाम या श्रम, सम्यक स्मृति तथा सम्यक समाधि। इसको क्या करना चाहिए? तृष्णा की समाप्ति, यानी अपनी इच्छाओं को समाप्ति करने के लिए इन सब चीज़ों को छोड़ना चाहिए। इस अष्टांगिक मार्ग पर चलकर ही मनुष्य तृष्णा से छुटकारा पा सकता है तथा सदाचारी बन सकता है। इस मार्ग को अगर हम अपना लेंगे तो क्या होगा? इच्छाओं से हम छुटकारा पा सकते हैं और सदाचारी बन सकते हैं। बुद्ध ने मध्यम मार्ग के महत्व पर बल दिया। मध्यम मार्ग का अर्थ है जीवन में अति से बचना, अर्थात न तो उग्र तप करना चाहिए और ना ही सांसारिक दुखों में लिप्त रहना चाहिए। बुद्ध ने अहिंसा पर भी बल दिया है। उन्होंने धार्मिक अनुष्ठानों में पशु बलि का विरोध किया। जो पशुओं का बलि दिया जाता है वहाँ पे बुद्ध भगवान ने उसका विरोध किया है। उन्होंने वेदों में सर्वोपरि मानने से इनकार कर दिया। वेदों को सर्वोपरि यानी सबसे बड़ा नहीं है, उन्होंने मानना इनकार कर दिया। जाति व्यवस्था को अस्वीकार कर दिया तथा सदा जीवन बिताने पर बल दिया, यानी कि सादा जीवन बिताने पे उन्होंने बल दिया। दूसरा है अहिंसा। महावीर के समान बुद्ध भी अहिंसा में विश्वास रखते थे। महावीर के समान बुद्ध भी अहिंसा में विश्वास रखते थे। जिस प्रकार वो भी रखते थे उसी प्रकार ये भी रखते हैं। वे सभी जीवधारियों की पवित्रता में भी विश्वास रखते थे। दूसरा है निर्वाण, यानी कि मुक्ति करना। मनुष्य के जीवन का मुख्य उद्देश्य निर्वाण या मोक्ष की प्राप्ति है, यानी कि उनको मोक्ष मिला ऐसा प्राप्ति है जिसे अष्टांगिक मार्ग का अनुसरण करके प्राप्त किया जा सकता है। जो हम बताए हैं अष्टांगिक मार्ग, उसका अनुसरण करके
इसका मोक्ष को प्राप्ति कर सकते हैं। चौथा है कर्म सिद्धांत में विश्वास। आपने क्या कर्म किया उस सिद्धांत में विश्वास। बुद्ध भी इसी सिद्धांत में विश्वास करते थे कि मनुष्य को अपनी कर्मों का फल अवश्य प्राप्त होगा। यानी कि कहा जाता है मनुष्य जैसा कर्म करेगा उसको उसी प्रकार फल मिलेगा। ऐसा बुद्ध ने भी सिद्धांत में विश्वास करते हैं कि मनुष्य को अपने कर्मों का फल अवश्य प्राप्त होता है। कर्म कांडों में अविश्वास। बुद्ध को यज्ञ, बलि तथा कर्म कांडों में विश्वास नहीं था। उन्होंने यज्ञ का कोई मतलब नहीं मानते थे, बलि का तथा कर्मकांड जो भी कर्मकांड किया जाता उसका उसमें उन्होंने विश्वास नहीं किया। उन्होंने वेदों की प्रामाणिकता पर भी प्रश्न चिन्ह लगा दिया था। यानी कि वेद कैसे प्रमाणित थे उस पर भी उन्होंने प्रश्न चिन्ह लगा दिया था। छठा है मानव मात्र की समानता। बुद्ध मानव मात्र की समानता में विश्वास रखते थे। अपने धर्म में उन्होंने छोटी जातियों के लोगों को भी सम्मिलित किया। यानी कि बौद्ध ने अपने धर्म में छोटे जाति के लोग जो होते हैं उनको भी सम्मिलित किया। उन्होंने जाति प्रथा की निंदा की और जाति प्रथा की निंदा भी की। किसने? बुद्ध ने। सातवां है ईश्वर का अस्तित्व, यानी भगवान की अस्तित्व। ईश्वर के अस्तित्व पर बुद्ध ने कुछ भी नहीं कहा क्योंकि वे विवादों से दूर रहना चाहते थे। उनका मानना था कि अगर हम कुछ कहते हैं तो विवाद खड़ा हो जाएगा, इसलिए विवादों से दूर रहना चाहते थे। उन्होंने ईश्वर के अस्तित्व के बारे में कुछ नहीं कहा। बौद्ध ने देश भर में घूमकर अपने सिद्धांतों का प्रचार किया। उन्होंने बौद्ध संघ बनाए और देश भर में घूमकर उन्होंने क्या किया? अपने सिद्धांत जो उन्होंने सिद्धांत बनाए थे उसका प्रचार किया और उन्होंने बौद्ध संघ बनाए, यानी बौद्ध धर्म बनाए, जिसमें व्यवसाय तथा जाति भेदभाव के बिना कोई भी व्यक्ति प्रवेश कर सकता है। स्त्रियों को भी संघों में प्रवेश दिया और इस जो संघ में बनाए, बौद्ध संघ बनाए, उसमें स्त्रियों को भी उसमें प्रवेश दिया। बौद्ध ने अपने उपदेश जन साधारण की भाषा अर्थात पाली में दिए। यानी बौद्ध ने अपना उपदेश किस में दिया? किस भाषा में? पाली भाषा में दिया। उन्होंने स्वयं को कभी भी भगवान नहीं कहा, अपने आप को कभी भी भगवान नहीं समझे, नहीं कहवाए। वे स्वयं को एक शिक्षक मात्र मानते थे। वह अपने आप को एक शिक्षक मात्र मानते थे क्योंकि वह शिक्षा ही देते थे। उनकी शिक्षाएं त्रिपिटक में संग्रहित है। त्रिपिटक 3 है। प्रथम पिटक में भिक्षुओं के लिए नियम है, द्वितीय पिटक में बुद्ध के उपदेश हैं तथा तीसरे पिटक में बौद्ध दर्शन है। प्यारे बच्चों, ये बात है आपको याद रखनी चाहिए कि त्रिपिटक 3 है। प्रथम त्रिपिटक में भिक्षुओं के लिए नियम है और द्वितीय में पिटक में बुद्ध के उपदेश हैं तथा तीसरे में पिटक में बौद्ध दर्शन है। अब आइए बौद्ध धर्म का प्रसार एवं पतन, उसका किस प्रकार प्रसार हुआ और किस प्रकार पतन हुआ। कहा गया है बौद्ध धर्म सरल होने के कारण बहुत लोकप्रिय हुआ, आसान होने के कारण बहुत लोकप्रिय हुआ क्योंकि इसमें व्यर्थ के अनुष्ठानों तथा खर्चीली बलि प्रथाओं की कोई आवश्यकता नहीं मानी गई। यानी कि व्यर्थ में ज़्यादा खर्चीला न हो, इसलिए बलि प्रथा और कोई आवश्यकता ही नहीं मानी गई। यह मानव मात्र की समानता में विश्वास करता है तथा जात के आधार पर समाज के विभाजन का विरोध करता है। यह धर्म तथाकथित निम्न जातियों में अधिक लोकप्रिय हुआ। कैसे? अशोक, कनिष्क आदि अनेक राजाओं ने बौद्ध धर्म को संरक्षण प्रदान किए। ये 2 राजाएं जो हैं अशोक और कनिष्क ने बौद्ध धर्म के राजाओं को धर्म को संरक्षण प्रदान किए। उन्होंने चैत्य विहार, स्तूप आदि बनवाए तथा बौद्ध धर्म को लोकप्रिय बनाने के लिए देश के बाहर भी इसका प्रचार किया। यानी कि बौद्ध धर्म को लोकप्रिय बनाने के लिए
अन्य देशों में भी उसका प्रचार उन्होंने किया, जैसे नालंदा, तक्षशिला आदि प्राचीन विश्वविद्यालय बौद्ध शिक्षा के महान केंद्र बन गए। आप जानते होंगे नालंदा और तक्षशिला आदि ऐसे प्राचीन विद्यालय हैं जो बौद्ध शिक्षा के एक महान बन गए। ऐसे जगह अपने जन्म स्थान मगध तथा कौशल के बाहर बौद्ध धर्म उत्तरी भारत में मथुरा तथा उज्जैन तक फैल गया। यानी उत्तरी भारत में कहाँ, मथुरा और उज्जैन तक उन्होंने फैलाया बौद्ध धर्म को। ईसा की प्रथम शताब्दी में यह उत्तर पश्चिमी भारत में उन्नत था, जहाँ से यह मध्य एशिया तथा चीन में फैला और वहीं से वह मध्य एशिया और चीन तक भी फैला। कहा गया है गुप्त काल ईसा की 4वीं से 7वीं शताब्दी, यानी उसे गुप्त काल कहते हैं, में नालंदा महायान बौद्ध धर्म का प्रमुख अध्ययन केंद्र था। कालांतर में पाल राजाओं ईसा की 8वीं और 12वीं शताब्दी, पाल राजाओं का उस समय का समय था, ये ब्रजयान बौद्ध धर्म को संरक्षण प्रदान किया। किंतु 12वीं सदी में पाल वंश के पतन के बाद बौद्ध धर्म की प्रगति थम गई। कहा जाता है प्यारे बच्चों, जब पाल वंश के पतन, उस समय जब पाल वंश के शासक थे तो बहुत अच्छी बौद्ध धर्म की प्रचार प्रसार चल रही थी, लेकिन पाल वंश के पतन के बाद बौद्ध धर्म की प्रगति थम गई, यानी कि उसकी बढ़ने की स्थिति थम गई। 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में बौद्ध धर्म भारत में लुप्त प्राय हो गया और 20वीं शताब्दी से प्रारंभ में क्या हुआ, बौद्ध धर्म भारत में लुप्त प्राय ही हो गया। बौद्ध धर्म का पुनर्जागरण सन 1950 के दशक में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा तथाकथित दलित जातियों, किसके द्वारा, भीमराव अंबेडकर के द्वारा तथाकथित दलित जातियों जो अछूत कहलाती हैं, उसको हम दलित जातियों कहते हैं, द्वारा सामूहिक रूप से बौद्ध धर्म मतांतरण के रूप में हुआ। लगभग 40 लाख लोगों ने बौद्ध धर्म को स्वीकार किया। जब पहले लुप्त हो गया तो 1950 के दशक में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नेतृत्व में, कहा जा सकता है, दलित जातियों को उन्होंने सामूहिक रूप से बौद्ध धर्म मानांतरण के रूप में हुआ। लगभग 40 लाख लोगों ने बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया, उस बार कहा जाता है। भारत के बाहर बौद्ध धर्म होते हैं श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया, लाओस में प्रभावपूर्ण है, जहाँ थेरवाद बौद्ध धर्म प्रचलित है। महायान तथा ब्रजयान संप्रदाय चीन तथा तिब्बत में प्रचलित है, यानी कि चीन और तिब्बत में भी बौद्ध धर्म बहुत ज़्यादा प्रचलित है। इनके अतिरिक्त बौद्ध धर्म नेपाल में भी आ गया, भूटान में भी आ गया, मंगोलिया में भी आ गया तथा जापान में भी लोकप्रिय हो गया। बौद्ध भिक्षुओं जिन्होंने भारत से बाहर बौद्ध धर्म का प्रचार किया, उन्होंने ही एशिया के विभिन्न भागों में भारतीय संस्कृति का भी प्रचार किया। कहा गया जिन्होंने भारत के बाहर बौद्ध धर्म का प्रचार किया, उन्होंने ही एशिया के विभिन्न भागों में अन्य जगहों पे जाके भारतीय संस्कृति का भी प्रचार किया। तो प्यारे बच्चों, ये रहा भाग 2 इतिहास पार्ट 5 नए धार्मिक विचार। आशा करते हैं कि आप लोग इसको अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अगले दिन एक नई वीडियो के साथ फिर उपस्थित होंगे, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।